बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा गांव घुयंकी, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है, जहां के रास्तों में बचपन की यादें बसी हुई हैं और जहां का हर डेरा अपने अंदर एक पूरी तारीख समोए हुए है। वैसे तो घुयंकी में पाकिस्तान बनने से पहले के बेशुमार कदीमी डेरे मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां और अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन आज हम आपको जिस तारीखी और यादगार जगह की सैर करवाने जा रहे हैं, उसका नाम है काले वाला खो। जी हाँ दोस्तों, काले वाला खो एक ऐसा नाम जिसके साथ न सिर्फ इस इलाके की तारीख जड़ी हुई है, बल्कि हम जैसे बेशुमार लोगों का बचपन, शरारतें, दोस्ती और हुसैन यादें भी वाबस्ता हैं। ये जगह सिर्फ एक डेरा नहीं, बल्कि जज्बात का खजाना है। आज भी जब इंसान यहाँ आता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त वहीं रख गया हो। वही खामोश फजा, वही देसी खुशबू, वही ठंडी हवाएं और वही पुराने दरख्त जो शायद कई नस्लों के गवाह हैं। खुसूसन दोस्तों, यहाँ के जामिन, वो जामिन जिनके जायके को अल्फाज में बयान करना शायद मुमकिन नहीं। हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। और सच पूछें तो काले वाला खुआ हमारी एंजॉयमेंट की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था। न कोई रॉक टॉक, न कोई डांट डपट, बस दोस्त, हंसी मजाक, दरख्त, साया और बेफिक्री। हम घंटों यहाँ खेलते रहते, कभी जामिन तोड़ते, कभी दरख्तों पर चढ़ते। और कभी बस खामोशी से फितरत को महसूस करते रहते। दोस्तों, वैसे तो ये जगह आज भी काले वाला खुआ के नाम से मशहूर है, लेकिन हमने जब से होश संभाली तब से उसका एक और नाम भी सुनते आए हैं। शेखा वाला खुआ, और उसकी वजह यह है कि उसके मालकान थे शेख मोहम्मद रफीक साहब और शेख मोहम्मद रशीद साहब। शेख मोहम्मद रफीक साहब दरासिल शेख मोहम्मद असलम शाहद साहब के वालिद मोहतरम थे। और दोस्तों, शेख मोहम्मद असलम शाहिद साहब का नाम शायद घुयंकी में किसी तारुफ का महताज नहीं। जी हाँ, वही असलम शाहिद साहब जिन्हें आप लायंस क्लब वाले के नाम से जानते हैं। उन्होंने घुयंकी लायंस क्लब की बुनियाद रखी। और गांव की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार काम किए। अगरचा वो अपनी फैमिली के साथ काफी अरसे से नॉर्वे में मुकीम हैं। लेकिन आज भी उनका दिल अपने गांव के साथ धड़कता है। वो चाहे स्कूल के मंसूबे हों, चाहे सस्ता बाजार हो, चाहे सर्दी सबको लगती है जैसा खूबसूरत फलाही प्रोजेक्ट या कोई और खिदमत, वो किसी ना किसी सूरत अपने गांव से जुड़े रहते हैं।
और यही वो लोग होते हैं जो परदेश में रहकर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूलते। दोस्तों, अब जरा एक नजर इधर कीजिए। आप देख सकते हैं कि आज भी यहां जगह जगह देवाहेकल देसी बूहड़ के दरख्त मौजूद हैं। कई दरख्त इतने पुराने हैं कि शायद उन्होंने हमारे बड़ों का बचपन भी देखा होगा। कहीं जंगली बूहड़ अपनी जड़ें जमीन में फैलाए खड़े हैं, कहीं अमरूद के बाग अपनी हरियाली से दिल मोह रहे हैं, और कहीं शहतूत के दरख्त माजी की यादें ताजा कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास, सबसे जज्बाती और सबसे खूबसूरत याद वो पुराना जामुन का दरख्त है। जी हां दोस्तों, वही जामुन का दरख्त जो आज भी पूरी शान के साथ खड़ा है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो दरख्त आज भी हमें आवाज दे रहा हो, आ जाओ बच्चों, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कितनी नस्लें आए, कितनी गुजर गईं, कितने बच्चे जवान हो गए, लेकिन ये दरख्त आज भी वहीं खड़ा है। अपनी ठंडी छांव के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ और अपनी यादों के साथ। दोस्तों, ये जगह सिर्फ दरख्तों और खुआ का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल दीवमालाई मंजर पेश करती है। ऐसा मंजर जो आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है, जहां फितरत भी जिंदा है, यादें भी जिंदा हैं और मोहब्बतें भी जिंदा हैं। अब आप यहां कुछ रंग बिरंगे डब्बे भी देख रहे होंगे। पहली नजर में शायद ये आम डब्बे लगें, लेकिन हकीकत में ये शहद की मुखियां पालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी हां दोस्तों, यहां कुदरती तरीके से शहद तैयार किया जाता है। यहां हर चीज फितरत के करीब है। हवा खालिस, पानी खालिस और लोग भी खालिस। दोस्तों, आज के जदीद दौर में जहां लोग मसनूई जिंदगी में खो चुके हैं, वहीं काले वाला खवा जैसी जगहें हमें अपनी असलियत दिलाती हैं। ये जगह हमें बताती है कि असल खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सादगी में है, दरख्तों के साए में है, दोस्तों की महफिल में है और अपने गांव की मिट्टी में है। और सच कहीं तो जिस इंसान का बचपन गांव में गुजरा हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसका दिल हमेशा अपने गांव में ही रहता है। आखिर में हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक काले वाला खुआ को हमेशा आबाद रखे, उसकी रौनकें हमेशा कायम रहें
और उसके मालकान खुसूसन शेख मोहम्मद इस्लाम शाहिद साहब और उनकी पूरी फैमिली को हमेशा अपनी हिफ्ज व ईमान में रखे। अल्लाह पाक उन्हें अपनी मुट्ठी से मोहब्बत का अजर अता फरमाए और उन्हें हमेशा इंसानियत की खिदमत की तौफीक दे, क्योंकि ऐसे लोग हकीकत में अपने गांव का सरमाया होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि काले वाला कुआं के रास्ते आज भी हर खास व आम के लिए खुले हैं। न कोई नफरत, न कोई तफरीक, बस मोहब्बत, अपनायत और खुलूस। अल्लाह करे ये रवायत हमेशा कायम रहे। घोयन की जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।